हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक प्रथा व रीति रिवाजों के बारे में। इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पवित्र संस्कार से जुड़ा हुआ है और यही संस्कार अपने जीवन को सुसंस्कृत, अर्थपूर्ण व पवित्र बनाते हैं। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के इन 16 संस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे के जन्म से पहले किए जाने वाले इन संस्कारों के बारे में। इनमें सबसे पहले गर्भाधान किया जाता है। यह दान जब किया जाता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। इसके बाद पुंसवन नामक संस्कार किया जाता है जो कि गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने किया जाता है। इसके बाद सीमंतोन्नयन नामक संस्कार किया जाता है। यह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि गर्भवती महिला को जादू टोनों से यानी कि अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जा सके। यह तीनों संस्कार बच्चे के जन्म से पहले किए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बच्चे के जन्म के बाद किए जाने वाले संस्कारों के बारे में। इनमें सबसे पहले जात कर्म नामक संस्कार किया जाता है। यह संस्कार जब किया जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। उसी समय घर के किसी सदस्य यानी कि पुरुष या महिला के द्वारा उस बच्चे को पेय पदार्थ यानी कि घूंटी पिलाई जाती है। इसके बाद नामकरण नामक संस्कार किया जाता है। यह संस्कार जब किया जाता है तब बच्चा 11 दिन का हो जाता है। इस संस्कार में बच्चे का नाम निकाला जाता है। इसके बाद निष्क्रमण नामक संस्कार किया जाता है। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि बच्चे को सूर्य व चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है। इसके बाद अन्नप्राशन नामक संस्कार किया जाता है। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है उस समय बच्चे को अन्नप्राशन यानी कि भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद मुंडन, जिसे चूड़ाक्रम या फिर जडुला के नाम से भी जानते हैं, यह संस्कार जब किया जाता है तब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है। इस संस्कार में पहली बार शिशु के सर के बालों को काटा जाता है। इसके बाद विद्यारंभ नामक संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो उसे शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित करवाया जाता है। इसी के साथ इसके बाद जो किया जाने वाला संस्कार है वह कर्णवेद है। इसके अंदर बच्चे के कानों को बींधा जाता है। इसके बाद उपनयन नामक संस्कार किया जाता है जिसे हम यज्ञोपवीत नामक संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जब शिशु 8 वर्ष का हो जाता है तो उसे जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ जो कि सूत के 3 धागों से बनती है। वेदारंभ संस्कार, जिसमें बच्चे को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। केशांत नामक संस्कार, यह संस्कार जब किया जाता है जब बालक युवा अवस्था में आ जाता है। उस समय इसके पहली बार दाढ़ी व मूछ काटी जाती है। इसके बाद समावर्तन नामक संस्कार किया जाता है। यह संस्कार जब किया जाता है तब बालक अपना ज्ञान ग्रहण करके गुरुकुल से घर लौटता है। पाणी ग्रहण या फिर विवाह, जब बालक 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है इसके बाद उसे गृहस्थ आश्रम में बांधा जाता है, यानी कि उसका विवाह कर दिया जाता है। सबसे अंत में होता है अंत्येष्टि नामक संस्कार। यह संस्कार उस समय किया जाता है जब वह एक बच्चा अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जब शरीर को मनुष्य त्याग देता है तो अंत्येष्टि नामक संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में। इनमें सबसे पहले बड़ी, जिसे चिकनी कोथली व इसी के साथ इसे हम बरी पड़ला के नाम से भी जानते हैं। इस संस्कार में वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए वस्त्र, गहने आदि वस्तुएं भेजी जाती हैं।
इसके बाद टीका या तिलक नामक संस्कार किया जाता है। इसमें विवाह निश्चित होने पर वधू के पिता की ओर से वर के लिए उपहार भेजे जाते हैं। इसके बाद कांकण डोरा, इस संस्कार में वर व वधू के धागा बांधा जाता है जिसे विवाह के बाद खोला जाता है। मोड़ बांधना, शादी के दिन वर के सर पर सेहरा बांधा जाता है और इसी सेहरे पर मोड़ बांधा जाता है। इसके बाद बिंदोली, विवाह के एक दिन पूर्व दूल्हा व दुल्हन की निकासी निकाली जाती है जिसे हम बिंदोली के नाम से जानते हैं। सामेला, जिसे हम मधुपर्क संस्कार के नाम से भी जानते हैं, इस संस्कार में वधू के पिता के द्वारा बरात का स्वागत किया जाता है। इसके बाद डुकाऊ नामक संस्कार होता है जिसमें दूल्हा घोड़ी पर चढ़ करके वधू के घर जाता है। इसके बाद तोरण नामक संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में जब वर वधू के घर पर पहुंचता है तो वधू के घर के द्वार पर एक तोरण बांधा जाता है और इस तोरण को वर अपनी तलवार के माध्यम से छूता है। इसके बाद पाणी ग्रहण नामक संस्कार होता है। इस संस्कार को हथलेवा जोड़ना संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इसके बाद छेड़ा छेड़ी नामक संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में हथलेवा संस्कार के समय दूल्हा व दुल्हन के दुपट्टे या फिर चुनरी के गांठ बांधी जाती है और इसी को हम छेड़ा छेड़ी नामक संस्कार के नाम से जानते हैं। इसके बाद मुठ भराई नामक संस्कार, इस संस्कार में वर के सामने थाल में पैसे रखे जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा सगुन के रूप में लेने के लिए कहा जाता है। इसके बाद दहेज, जिसे हम दाइजा के नाम से भी जानते हैं, इसमें विदाई के दौरान कन्या को सामान दिया जाता है जिसे हम दाइजा या दहेज के नाम से जानते हैं। इन सभी के बारे में बात करने के बाद अब हम अन्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मूंगधना के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों में भोजन पकाने के लिए लकड़ियां लाई जाती हैं और यह सभी लकड़ियां विनायक स्थापना के बाद लाई जाती हैं। इसके बाद जानोटन, यानी कि वर पक्ष की ओर से खिलाए जाने वाले भोजन को हम जानोटन के नाम से जानते हैं। इसके बाद कन्यावल नामक व्रत, यह व्रत जब किया जाता है जब कन्या की विदाई की जाती है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि वधू के साथ जब किसी लड़के को भेजा जाता है तो उसे ओलंदा के नाम से जानते हैं और इसी के साथ अगर किसी लड़की को भेजा जाता है तो उसे हम ओलंदी के नाम से जानते हैं। बडार, इसमें वर पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे दिन अपने सगे व संबंधियों को भोजन करवाता है। टूटिया, टुटकी या खोड़िया, इसमें वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात जाने के बाद लोक नाट्य किया जाता है। मुकड़ावा, गोना या फिर आनो, इसमें जब लड़की वयस्क हो जाती है तो उसे ससुराल भेजा जाता है। इन सभी के बारे में बात करने के बाद अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं शोक या गम की रस्मों के बारे में। इनमें सबसे पहले हम बेकुंठी के बारे में बात कर लेते हैं। बेकुंठी, जो कि मृतक व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए लकड़ी की मनाई जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मृतक व्यक्ति को अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा या फिर निकट का भाई देता है, जिसे हम लोपा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बखेर, जिसे हम उछाल के नाम से भी जानते हैं। जब मृतक व्यक्ति को शमशान ले जाया जाता है उस समय इसके ऊपर पैसे उछाले जाते हैं, उसे ही हम बखेर या उछाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगेठा, यानी कि जब इस मृतक व्यक्ति को शमशान ले जाया जाता है उस समय घर और शमशान के बीच बेकुंठी की दिशा परिवर्तन की जाती है, जिसे हम आगेठा के नाम से जानते हैं। इसके बाद पानीवाड़ा, यानी कि अंतिम संस्कार के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान करके मृतक के घर पर जाते हैं और परिवारजनों को सांत्वना देते हैं, जिसे हम पानीवाड़ा के नाम से जानते हैं। सांतर वाड़ा,
इसमें मृतक के घर पर मृत्यु के 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसे ही हम सांतरवाड़ा के नाम से जानते हैं। फूल एकत्रित करना यानी कि दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाते हैं और शमशान में मृतक की दांत व हड्डियों को चुन करके उन्हें कूलड़ में ढाल कर लाते हैं। इसके बाद भदर यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें मृतक के परिवार वाले अपने सर के बाल कटवाते हैं, जिसे हम भदर के नाम से जानते हैं। मोकाण यानी कि मृतक के रिश्तेदार परिवारजनों को सांत्वना देते हैं, जिसे हम मोकाण के नाम से जानते हैं। इन सभी क्रियाकर्मों के बाद 12वें दिन यानी कि मृतक के 12वें दिन मोछा किया जाता है, यानी कि मोसर नुक्ता, जिसे हम मृत्यु भोज के नाम से जानते हैं। इसमें परिवारजनों व रिश्तेदारों को भोजन खिलाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मोसर कर देते हैं, जिसे हम ओसर या फिर जोसर के नाम से जानते हैं। पगड़ी का दस्तूर यानी कि मोसर के दिन मृतक के सबसे बड़े बेटे को उसके उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है। इन सभी के बाद अब हम अन्य रीति रिवाजों के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जामना के बारे में, यानी कि जब बच्चा होता है तो उसके ननिहाल पक्ष की ओर से इस बच्चे के लिए आभूषण, वस्त्र, गहने आदि भेजे जाते हैं। ओज को यानी कि जब महिलाएं रात्रि भर जागरण करती हैं तो उसे ओजको के नाम से जानते हैं। जलवा या फिर कुआं पूजन, बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद गांव के कुएं पर पूजा करने के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे हम जलवा या कुआं पूजन के नाम से जानते हैं। ढूंढ यानी कि बच्चे जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से इस बच्चे के लिए उपहार भेजे जाते हैं। नांगड़ यानी कि जब नया घर बनाया जाता है तो उसके उद्घाटन की रस्म को ही नांगड़ के नाम से जानते हैं। इन सभी के बाद अब हम कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले धावड़िया के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कारवा या फिर काफिले को लूटता है तो उसे हम धावड़िया के नाम से जानते हैं। कीणा यानी कि जब हम सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम अनाज देते हैं, उसे ही हम कीणा के नाम से जानते हैं। बात पोस यानी कि लोक कथा कहने वाले को हम बात पोस के नाम से जानते हैं। इसके बाद तिलक पछेड़ो यानी कि जो वस्त्र भेंट स्वरूप दिया जाता है उसे हम तिलक पछेड़ो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्या वध प्रथा के बारे में। इस प्रथा पर राजस्थान में सबसे पहले कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के द्वारा सन 1833 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस के नेतृत्व में रोक लगाई गई थी। इसके बाद बूंदी के शासक ने सन 1834 में इस प्रथा पर रोक लगाई। इसी के साथ जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा कन्यावध प्रथा पर सन 1844 में रोक लगाई गई थी। इसके बाद त्याग प्रथा यानी कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर कुछ जनजातियों में जैसे कि भाट, ढोली व चाकण आदि जनजातियों में लड़की वालों से मुँह मांगी दान दक्षिणा लिया करते थे। इसे ही हम त्याग प्रथा के नाम से जानते हैं। इस प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम रोक जोधपुर महाराजा मानसिंह के द्वारा सन 1841 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित किया था। इसके बाद डाकन प्रथा यानी कि राजस्थान में विशेषकर जनजातियों में जैसे कि पूर्व में मीणा व भील जनजाति में महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। इसे ही हम डाकन प्रथा के नाम से जानते हैं। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में इस प्रथा पर रोक 1853 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। इसके बाद समाधि प्रथा, इस प्रथा पर सन 1844 में जॉन लुडलो के नेतृत्व में जयपुर में इस प्रथा पर रोक लगाई जाती है।
इनके बाद अब हम बात कर लेते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा पर भारत में सबसे पहले राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सन 1829 में रोक लगाई गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी नरेश विष्णु सिंह के द्वारा सन 1822 ईस्वी में लगाई गई थी। इसी के साथ सन 1825 ईस्वी में बीकानेर के शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसी के साथ सन 1830 ईस्वी में अलवर के शासक बन्ने सिंह के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1844 में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय व सन 1846 ईस्वी में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के शासक, इसी के साथ सन 1848 ईस्वी में जोधपुर के शासक तख्त सिंह के द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। इसी के साथ आपको अन्य जानकारी दे दे कि राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर थी, जो कि सन 1987 में अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा इस सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 में लेकर आई और इसे 3 जनवरी 1988 को लागू कर दिया गया। इसी के साथ इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। इसके बाद दास प्रथा, इस प्रथा पर रोक सन 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगवाई गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि दास प्रथा को दास, दासी, गोला व चाकर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद विधवा विवाह, यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय पहले हिंदू राजपूत राजा थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। इसके बाद बंधुआ मजदूरी या फिर इसे सागड़ी प्रथा, दास, हाली या फिर चाकर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस प्रथा में पहले गरीब लोगों को साहूकार लोगों के द्वारा उधार दी गई राशि के बदले घरेलू नौकर के रूप में काम करवाते थे। इस प्रथा को रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम सन 1961 ईस्वी में पारित किया गया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बाल विवाह के बारे में। भारत में बाल विवाह का प्रारंभ हर्षवर्धन के काल में हुआ था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, इनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया गया। इसके बाद अलवर के शासक के द्वारा सन 1903 को बाल विवाह व अनमेल विवाह को अवैध घोषित किया हर हरविलास शारदा, जिनके प्रयासों से सन 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। यह कानून 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू किया गया। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि शारदा एक्ट में विवाह के लिए लड़के की आयु 18 वर्ष व लड़की की आयु 14 वर्ष तय की गई है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है।